अच्छा एक नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने से पहले सपना देख रहे थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूरे भारत में स्थानीय भाषा का जानना जरूरी है। एक को स्थानीय भाषा नहीं जानता है और सब 1 to 5 शिक्षण वालों को पढ़ाने के लिए चुके हैं। हसन राजा टीईटी प्रदेश अध्यक्ष, इनसे मुलाकात करवाते हैं क्योंकि अक्सर जो है सो बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर इनके माध्यम से एक वीडियो काफी बनाया गया था, वीडियो काफी बिहार में सराहा गया। इसके बाद डोमिसाइल को लेकर भी ये बार बार आवाज उठाते रहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लगाना चाहिए सरकार को। बिहार के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक तरफ दूसरे राज्य बच्चे को 75% मौका देता है, दूसरी तरफ बिहार में जो पलटू चाचा हैं ये मुख्यमंत्री के लेकर बनने, प्रधानमंत्री बनने को लेकर यह इन्होंने प्रण लिया है कि पूरे भारत को लोग को बिहार में नौकरी देना है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर जो आप जो आवाज काफी मैं देखकर मैं दंग रह गया। यूट्यूब पर काफी सारे लोग हैं, बड़े बड़े ब्रांड टाइप के हैं, लेकिन सब लोग जो है कहीं ना कहीं यूट्यूब पर पेशावर बना दिए हैं। बात तो बिल्कुल आपने सही कहा सर। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम और छाती में ताकत रहेगी, जी जी, पास में आंख मिलाने की हिम्मत, हौसला और कुव्वत रहेगी, वही आदमी ये काम कर सकता है। बिल्कुल। तब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के एक शिक्षक अभ्यर्थी हम अपनी बातों को बीपीएससी आयोग डकैतों का जो अड्डा हो गया वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये पहुंचाना चाहते हैं हम कि जरा सा ये मुझे बता दीजिए कि कौन सी मजबूरी हो गई थी एग्जाम के बाद में भाषा को हटाने की। जी जी, कौन सी मजबूरी थी आपको हटाने की? ट्रेन 2 घंटा लेट हो गया था। कौन सी मजबूरी हो गई थी 4 घंटा एग्जाम के टाइम को आगे पीछे करने की? बताइए आप। और भी ये अच्छा, ये सवाल मेरा नहीं है, ये बिहार के शिक्षा का सवाल है। ये भारत के एजुकेशन, तालीम और मानवता, इंसानियत का सवाल है। बिल्कुल। आप ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने से पहले सपना देख रहे थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूरे भारत में इस लड्डू को बांट दिया जाए। बांटने के बाद में हम जाकर के प्रधानमंत्री का कुर्सी ले लेंगे। अब तो उनका चकनाचूर हो गया। तो जब ये सपना चकनाचूर हो गया उनका, तो टीआरई 3 में कम से कम 2 मिसाइल वो लागू कर देते। लेकिन टीआरई 1 बीपीएससी उसमें भी 2 मिसाइल नहीं लागू किए और मंदिर का बरसात समझ करके बिहार की वैकेंसी, बिहार की नौकरी, बाप रे बाप, तराही कर रहा पूरे बिहार का विद्यार्थी। माँ बाप आए बन सबका चेहरा सर शर्म के मारे चेहरा नीचे झुक गया है। आप ये सोचिए, ये दिल की आवाज है। मैं एक अभ्यर्थी हूँ इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल। आपको आंसू निकलता है, दिल रोता है, रातों को नींद नहीं आती है। क्यों? 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा करके आप बिहार के स्कूल कॉलेजेस में, ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग हम किए। हमारी बहाली, हमारे बिहार की वैकेंसी लूट लिया सिक्किम का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का, कहा दुनिया जहां बाप रे बाप उलूज जितना है सब ला करके ये बिहार के स्कूल में बैठा दिया। ये जो जबकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सीधा गाइडलाइंस है कि स्थानीय भाषा का जानना जरूरी है। एक को स्थानीय भाषा नहीं जानता है और सब 1 to 5 शिक्षण वालों को पढ़ाने के लिए आगे बाप रे, यहाँ का बच्चा पूछता है कि सर बताइए यहाँ का भाषा नहीं जाने तो क्या करेगा भाई। बिल्कुल। अब बिहार का जो भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसको लेकर सरकार जब तक इस पर निर्णय नहीं लेगी, जब तक बिहार के बच्चे को मौका नहीं देगी, तब तक तो वो चीज होगा ही नहीं। सर आप भी एक चीज जानते हैं, ये कहा गया है ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है सर? ट्रेनिंग का क्या मतलब कि बच्चों को सरल और आसान शब्दों में ये ना उसका मतलब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो हम ये कहेंगे ना कि बिहार के बच्चों को 1 to 5 स्टूडेंट के बच्चों को सिक्किम के भाषा में समझाया जाए, मणिपुर के भाषा में समझाया जाए, आंध्र प्रदेश के भाषा में समझाया जाए। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, काहे तेरा गर्द कर दिया?
अच्छा एक बात बताइए कि जो बच्चे हैं लगातार कोर्ट की दरवाजा को लेकर भी उनके अंदर संदेह है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो कोर्ट, अगर हम लोग कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो उनके माध्यम से हेल्प मिलेगा। बहुत सारे लोग तो ये भी उम्मीद में हैं। करते नहीं है। ये आपका बिहार टीटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हसन रजा आपका छोटा भाई याचिका दायर कर चुका है बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में 4 महीना पहले। सरकार को घेरे आप कि भाषा को आपने क्यों हटाया, हटा करके यही तो अतुल प्रसाद घोटाला खेल किया ही। देख लीजिए अभी हम तो वही कर रहे थे, आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट मतलब ईओयू की रिपोर्ट तो अभी आई है, जिसको हम कैसे कैसे करके हासिल किए उसको हम अपने पास ले तो हम ही चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए हसन जी कि आर्थिक अपराध इकाई का जो 2 वाला बहाली प्रक्रिया है उसके उन्होंने उनके माध्यम से क्या गाइडलाइन आया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। 110% बोर्डलाइन से पार हुआ 110%। अरे भाई 4 महीना या 6 महीना पहले बहाली हो गई, लड़का लोग को पैसा मिल गया तो सरकार जाने फर्जी बहाली, पेपर लीक बहाली, अयारी मकारी गद्दारी जाली जाल फरेबी, ये पूरी सरकार पूरा आयोग आप जैसे तैसे बात आप ही का आयोग ने आपको साबित कर दिया कि ये सब फर्जी है, ये सब पेपर लीक वाला ही करवाया है। हमारा रिपोर्ट तो नहीं था, बिल्कुल आपका रिपोर्ट है तो सरकार तो जान लीजिए। देखिए हमको किसी विद्यार्थी से बैर नहीं है, हमारा जितने भी पूरे बिहार के एक एक विद्यार्थी है वो हमारे खून है, वो हमारे शरीर है, वो हमारे अंग है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बहाली निष्पक्ष बगैर पेपर लीक के होना चाहिए। पेपर लीक नहीं है यानी मकारी गद्दारी करके नहीं चलेगा। बाप रे बाप सर पटा करके रो रहे हैं। अब ये बताइए, अब ये सवाल उठती है कि जब पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई बता रही है कि गड़बड़ी हुई है, तो बिहार के अलग अलग हिस्से से जो जॉब पर आज कार्यरत हैं और वेतन उठा रहे हैं, तो उन पे फिर कैसे, इस पे आगे का क्या प्रोसेस होगा? अगर भैंस पानी में उसका क्या प्रोसेस है? अगर भैंस पानी में कोर्ट फैसला लेगा उस पर ना। 2 साल के बाद में चोरवा आज पकड़ाएगा तक का कोर्ट पकड़ाएगा। 2 साल हो गया चोरी की हुए, छोड़ दिया जाए। बात तो बिल्कुल जायज है, लेकिन सर आपके माध्यम से हमारे पूरे बिहार के एक एक लोगों तक हम बात को पहुंचाना चाहते हैं कि चोरवा आज से 2 साल पहले चोरी किया, तब कोर्ट कहेगा बाबू 2 साल हो गया छोड़ दो। आप ही बताइए, गजब गजब का सवाल है सर, आपका भी सवाल बड़ा गजब का। ये सोचने वाली बात है। तो पकड़ाया जो पकड़ाया 2 दिन में पकड़ाया, चाहे 200 दिन में पकड़ाया, सजा जो तय है वो मिलनी चाहिए। नहीं तो इंसाफ पता है लोगों और उम्मीदवारों और अभ्यर्थियों का, एक तो नीतीश कुमार जी की सरकार से तो जो भी है उम्मीदें खत्म हो ही गई है और ये बीपीएससी आयोग से जो है विश्वास उठ गया है। अब बताइए, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर। जी बोलिए सर। आज बिहार का लड़का दाढ़ी कर रहा है, मर रहा बिगा रहा है, सड़क पे हर तरफ से चारों तरफ से चौतरफा जो है ना गाली सुन रहा है, माँ से बाप से ऐसे ऐसे भाई तुम लोग कर दो क्या? ये 90 नंबर सड़क बाप रे बाप। हम ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि भाई भूत क्या परीक्षा दे रहा है, 100 नंबर से पार कर दे रहा है भाई, क्या बात है? तब देखिए ये पता चला कि देखिए ये तो अंदर सेटिंग करा के पेपर। तो हमको सरकार से कहना है और जाते जाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा एजुकेशन तालीम को जो आपने जो बर्बाद और बदनाम किया है ना, ये पूरा भारत इतिहास में याद रखेगा। कम से कम अभी आपके पास में मौका है कि बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल आप लागू कर दिया। अन्यथा पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवार छुट्टी के तरीके से हम लोग पटना की धरती पे महा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। और इसके लिए कमर कस ये का है, जो चीज दिखती है ना साथ में है। आज ये सरकार सुनने उनने वाली नहीं है, उखाड़ फेंकने का विद्यार्थी कसम का है। वो जात पात उल्टा सीधा गलत पता नहीं चलेगा। हमारा हम विद्यार्थियों का कोई दर्द दुनिया जहां कुछ नहीं, एक के बोला है बहाली कैसी होगी, बाप रे बाप। हम आज
से देख रहे हैं कि हमारे घर के बगल के स्कूल में त्रिपुरा का लड़का आके पढ़ा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं आ रहा है। बिल्कुल। एक तरफ झारखंड में बताइए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह दिए कि अब हम दूसरे राज्य के बच्चे को देंगे ही नहीं मौका। अरे इसको शर्म के बारे में डूब जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री नहीं मूर्खमंत्री है, क्या बातें करते रहते हैं। सही बात है। अब जो है तमाम जो स्टूडेंट आज तो यह वीडियो को देख ही रहे हैं, लेकिन उनसे आप क्या अपील करेंगे जो डोमिसाइल को लेकर? चैनल के माध्यम से सारा हम आग्रह करते हैं कि जब राजा रावण हो जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए, अदालतों में इंसाफ मिलना बंद हो जाए, तो प्रजा को सड़क पर उतरना मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल। ये रावण बनकर के बैठा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मौके फंसाव यात्रा में निकलते हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि बिहार का उम्मीदवार ही कर रहा है। बाप रे पापा, ये देखे तो ये अब सीधा उखाड़ फेंकने की कसम, दो मिसाइल टीआरई 4 पे लागू और टीआरई 2 रद्द करो, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, टीआरई 2 का लेकर जो आप याचिका दायर किए थे, अगर वो कोई अभ्यर्थी देखना चाहें तो उनको थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताएंगे सर क्या? एकदम देखना चाहेंगे तो कोर्टे का केस को कोई रोक देगा देखने से, सबका सवाल है। सर एक बात है बताइए, कोई आदमी आपको रूम में मकान में बैठा कहे सूरज को हम देखना चाह रहे हैं सर, थोड़ा शेयर कर दें सर। अब बताएं, ये भी कोई देखने वाली बात है? अब सूरज को देखिए ना एकदम आंख फाड़ करके। उसी तरीके से टीआरई 2 बीपीएससी टीआरई 2 पे एक आपका छोटा भाई जो है ना, वो रुकने के लिए जा रहा है, वो समझिए कि वो तुरंत आपको पता चल जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। और चलने के साथ साथ में टीआरई 2 100 का 100% रद्द तो रद्द, आर्थिक आपराधिक इकाई के बलबूते सरकार उसको रद्द करे, आयोग उसको रद्द करे और बीपीएससी टीआरई 4 में कम से कम डोमिसाइल लागू करे, नहीं तो पूरे बिहार के लोग हम लोग उतर रहे सड़क पे। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया। मैं सोचा था कि डोमिसाइल को लेकर और टीआरई 2 को लेकर जो आपकी मांगे हैं, आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट एग्जाम को रद्द करने के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो सरकारी रिपोर्ट हो। आर्थिक अपराध इकाई ने तो पिछले जब 3 वाली जो हजारीबाग की जो लोग पकड़ाए थे, उस समय जब निर्णय लिया तो फिर उस पर जो निर्णय तो लिया नहीं गया। अब जरूरत है कि अभी जो है सो टीआरई 2 को लेकर जो आर्थिक अपराध इकाई का जो रिपोर्ट आया है, आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट सबसे बड़ा खुलासा, कौन कहां से पकड़ाया, किस टर्निंग पेपर कहां से निकला, पेन ड्राइव में कौन कहां से कितने दूर तक, ये बताइए तो बाप रे बाप। ये ब्याह कर रहा था झारखंड में पेपर के नाम पे, कहा था ब्याह के लिए हॉल जो है वो कराता है ना, तो ब्याह करने के लिए बताया सब कुछ पढ़वा रहा। अब बताइए सला, कभी कभी तो इतना हसन जी गुस्सा आता है ना, क्या बताएं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार का काम करतूत कर रहे हैं। अरे महागठबंधन का नेता पहले बोलता था, क्या बोलता था, ये लालू का खानदान बिहार में इंग्लिश का टीचर नहीं, मैथ का टीचर नहीं, फिजिक्स का टीचर नहीं, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। अरे इसीलिए डोमिसाइल हटाया था कि झारखंड में जाके उनको पेपर बेचने में मजा आएगा। फेंकेंगे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन जान नहीं छोड़ेंगे, इतना याद रख लिया। और टीआरई 4 के ऊपर में पूरे बिहार के अभ्यर्थी उतर रहे सड़क पे। अच्छा सर, एक बार पूरे बिहार के दर्शकों को एक बार कांटेक्ट नंबर सर अगर आप बता दें तो अभ्यर्थी आपसे जुड़ सके डायरेक्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नंबर है हसन रजा, बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष, 96 31 48 6002 96 31 48 6002। 24 घंटा आप की लड़ाई जारी है। सर आपका तो मैं पहले वाला वीडियो देखा, आज से 7 साल पहले वाला वीडियो, जब मैंने वीडियो को देखा ना तब लगा कि नहीं, अरे ऐसे लोगों को अगर लोग सपोर्ट नहीं करे तो बिहार की दुर्भाग्य होगी, क्योंकि जो अच्छाई को दिखा रहा है उसको आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का? मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और हमने अपने दिल की बात को रख दिया कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बीपीएससी टीआरई 2 आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट के बलबूते रद्द करे और कम तो कम मूर्ख मंत्री पीएम का खाप और राज्यपाल और राष्ट्रपति का खाप न दे करके बिहार की शिक्षा को, बिहार के युवाओं को, बिहार के बेरोजगारों को, अरे बाप रे, मजदूरों का खदान बना दिया ना बिहार को, मजदूरों का खदान बना दिया। कब से कब तैयारी छोड़ने या उनको मिसाइल लागू करे, उससे हम लोग मानने वाले नहीं हैं, सीधी सी बात। बिल्कुल। और वीडियो काफी लंबा हुआ है, लेकिन जो बात है ये समझने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो इसी तरह YouTube पर वीडियो देखते रह जाएंगे और बहाली प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। दुनिया जहां में एक भी आदमी तो मिसाइल की बात नहीं उठाता, क्यों? इसलिए कि वो बैच और बेच बेचे के फेर में 999 595 ये वो बाप रे बाप ही दिने रात बेच रहा है सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। पता है सर, जल्दी धन्यवाद मत कीजिए एक बार भी। जी जी। 2 महीना तक के तरह था, कट ऑफ जा रहा है पजामा के नीचे, तो जींस के ऊपर, तो आसमान में, तो अरे तक कट ऑफ देख के आप कोची करेंगे? कट ऑफ पे वीडियो बनाना है, सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को ढूंढना है। सही बात है। आप लोग मिसाइल लागू कीजिए मुख्यमंत्री जी, और तैयारी तुरंत कीजिए, इसी में भलाई है, नहीं तो भूकंप आ जाएगा बिहार में। वैसे भी आज भूकंप आया था। आया हुआ है बात तब आपका बात में दम है सर। हाँ, बात में दम ही नहीं, फैक्ट है। थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बिल्कुल। और समय दिए इसके लिए धन्यवाद सर, टाइम दिया अपना बहुमूल्य समय तमाम दर्शकों के लिए। साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितना निंदनीय है। माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएंगे। जरा सोचिए, जो आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट आई है और जो प्रदेश अध्यक्ष टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष हसन राजा ने बताया कि डोमिसाइल को लेकर हम लोग मांग पर डटे हैं कि सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। और जो बहाली प्रक्रिया हुई है, जो लोग आज काम कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं कई महीनों से, उसमें गड़बड़ी हुआ है। तो चौंकिए नहीं, ये बिहार की व्यवस्था है। बिहार की जो टीचर बहाली के जो प्रक्रिया है, अभी 3 का रिजल्ट आ गया। अब बताइए 2 में जो बहाली हुआ है उसमें धांधली हुआ है, उसमें पेपर लीक हुआ है। और इसका जो है तो जीता जागता प्रूफ आप लोगों को हसन राजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं टीईटी के, उन्होंने दिया और आप लोगों ने सुना। अगर आपको लगता है कि बिहार में डोमिसाइल लगाना चाहिए, बिहार के स्टूडेंट के साथ जो गद्दारी हो रही है, नाकामी हो रही है, इस पर अंकुश लगाया जाए, तो आपको यह दायित्व को निभाना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि जो बच्चे हैं जो बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, बिहार के बच्चे को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। दूसरे राज्य के बच्चे को मौका कम, जितना उनके एक सीट रिजर्व है उतना ही उनको मौका मिलना चाहिए। दूसरी चौंका देने वाली बात यह है कि तमाम जो बिहार के अलग अलग जिला में आज जॉब कर रहे हैं, कई महीना से सैलरी उठा रहे हैं, उनको अब हटाना होगा, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट को बरगलाया नहीं जा सकता। आर्थिक अपराध इकाई ने यह क्लियर कर दिया कि जो बहाली प्रक्रिया हुई है उसमें गड़बड़ी हुई है। आप इस दोनों मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं वो आप तथ्य कमेंट में लिखेंगे। मैं प्रदेश कमेटी से मुलाकात करवाया, जिनकी मांग बिल्कुल जायज है, और उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट आप लोगों को बताया। बाकी बात वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लंबा है लेकिन फैक्ट बात है, ये सुशासन बाबू की जो सरकार है। साथियों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में सुना, तो आश्चर्य में मत पड़िए, यह बिहार है, बिहार में कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। जब बिहार में कई वर्षों से कार्य करने के बाद हटाया जा सकता है, याद होगा समस्तीपुर, वही समस्तीपुर विभूतिपुर विधानसभा, जहां पर
बीते कई वर्षों से लोग कार्य करते थे। इसके बाद जब उस पर जांच हुआ तो उनको नौकरी से हटाया गया, उनको हिरासत में लिया गया और उन्होंने बयान दिया कि मैं तो पहले ही मुझे तो बहाली ज्वाइनिंग करा दिया गया था, तो मैं क्या बताऊं। तो बिहार में कुछ भी पॉसिबल है। अभी बात हो रही है आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट में क्लियर कर दिया है और क्लियर के बारे में राजा हसन जी आप लोगों को बताएं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर, धांधली को लेकर, और आखिर क्या होगा। अब जो लोग बिहार के अलग अलग हिस्से से कई महीनों से सैलरी उठा रहे हैं उनका क्या होगा, उनका परिवार का क्या होगा, ये भी सोचनीय विषय है। और डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। अगर बिहार में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अब निर्णय लेना होगा। और प्रदेश कमेटी जो राजा हसन जिन्होंने आज इस वीडियो के माध्यम से तमाम बिहार के स्टूडेंट को आगाज किया है कि आइए एक साथ और यह कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कीजिए और मैं आपको पूरी कोऑपरेट करूंगा।